टीवी पर न्यू ड्रामा सीरियल चलने वाला जिसका नाम फितना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है। ये ड्रामा एक ही खानदान के ऊपर मुश्तमिल है और उस खानदान के अंदर से एक लड़की इस पूरे खानदान को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। क्या ये इस मकसद में कामयाब होगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जाएगा। हुदा अपनी माँ के पास जाती है और जाकर पैसों की डिमांड करती है और कहती है कि माँ जी मुझे हर सूरत में पैसे चाहिए भाई के लिए। क्या इसकी माँ ये बात मान कर जो वो पैसे निकलवा कर हुदा को दे देगी? ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी जैसे जॉब लगती है तो अरैज घर आता है और अपनी बहन को आकर सब कुछ बताता है तो बहन उससे मुबारक देती है, लेकिन अरैज दिली तौर पर जो वो इस जॉब से खुश नहीं होता। तो बहन इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो अरैज कहता है कि भाई मैंने इतनी तालीम हासिल की है और मुझे जॉब जो 25,000 की मिली है, तो ऐसी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ऐसी तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहन इसे हौसला देती है और कहती है भाई तुम जब मेहनत करोगे तो तुम्हें आगे जाकर इसका फल मिलेगा और तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं कुछ और हल निकालती हूँ। वो इसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है कि भाई तुम साथ में जॉब भी करते रहोगे और कोई तुम्हें साथ में कोई बिजनेस लगा कर दे देंगे, तुम साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना। तो अरेस इस बात पे एग्री तो नहीं होता, लेकिन आगे से बहन को इनकार भी नहीं करता कि भाई चलो ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। तो हुदा जाती है अपनी माँ के साथ और जाकर बात करती है और कहती है कि माँ जी आप सफ़िया बेगम से जो एक बात कर लें। उन्होंने एक कमेटी डाली होती है, गरीब सा जो ख़ानदान होता है और गरीब ख़ानदान की अक्सर जो औरतें होती हैं वो ऐसे ही करती हैं कि भाई 150 जो है वो कमेटी के तौर पर डाल दिए, कभी 1000 डाल दिए, तो इस तरीके से एक साथ कमेटी भी निकलती है तो इससे कोई चीज़ें वो ख़रीद लेती हैं। तो हुदा इस तरीके से अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि माँ जी आप सफ़ी खाला के साथ जाकर बात करें, उससे जाकर कहें कि भाई हमें जो है वो शुरू में 2 कमेटी हम लगा देते हैं, उसके बाद शुरू वाली जितनी भी कमेटी होंगी वो हमें निकाल कर दे दें। ये बातें जब सुनती है माँ तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि 10,000 की एक कमेटी होती है और 2 कमेटियों के तौर पर वो बात कर रही है, तो समझो कि 20,000 रुपये जो वो बन जाएंगे। माँ कहती कि बेटा चलो ठीक है हम पैसे तो निकलवा लेंगे, लेकिन जब हम इनको पैसे देंगे 20,000 तो वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो हुदा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आपको परेशान नहीं होना, भाई की जॉब लगी हुई है, चल वो कम से कम 10,000 तो बचा कर दे देगा ना। 25,000 उसकी है, 10-15,000 उसका खर्चा हो जाएगा, 10,000 वो बचा कर दे सकता है। और मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ तो मजीद में अपनी ट्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी, इस तरीके से 10,000 मैं बना लूँगी तो हम दोनों के मिलकर जो 20,000 हो जाएंगे और इस तरीके से हम कमेटी जो वो साथ देते रहेंगे। लेकिन मैं भाई को सेंट्रल खोल कर देना चाहती हूँ, वो इस मामले पर बड़ा अपसेट है और वो चाहता है कि मेरी साथ ना साथ कोई और सर्कट चलता रहे। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अरेस भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। अरेस को इस बात पे थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि यार देखें कि आज मेरे लिए बहन इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। अब बहन इतनी बड़ी कुर्बानी इस वजह से दे रही है कि भाई यार मेरा भाई जो वो शर्मिंदा ना हो, या की कोई बात नहीं आनी चाहिए। अब सारा का सारा मामला जो है मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि अरेस ने जो जॉब छोड़ देनी है, जैसे पैसे भी नहीं देने, तो हुदा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी और हुदा इस चीज़ से बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। जब दोनों इसकी कमेटियाँ इसके ऊपर आ जाएंगी, 20,000 बन जाएगा, ट्यूशन बेचारी पढ़ाती है, इसके पास और इतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं, तो 20,000 ये देने के लिए इसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। माँ इससे मशवरा तो देगी, उससे कहेगी कि बेटा ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा जो अपने साथ या अपने भाई के साथ मशवरा कर लें, कल को आपको ऐसा ना हो कि भाई लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन हुदा जज्बात में आकर ये फैसला करती और कहती कि भाई जाएं आप जाकर सफ़ी के साथ बात करें। ये जाएगी और जाकर सफ़ी के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई हम शुरू में आपको कुछ पैसे दे देते हैं एडवांस और जो 2 वाली कमेटियाँ होंगी वो हमें दे दें, हम जो वो कोई कारोबार करना चाहते हैं या पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सफ़ी कहेगी कि ठीक है भाई हमें इतराज़ नहीं है, इनको लोगों को पैसे तो मिल जाएंगे और ये अपना कोई कारोबार भी साथ में स्टार्ट कर लेंगे। अब देखना चाहिए कि इनका कारोबार जो वो कामयाब होता है या नहीं। अश्मीर जो अपने वालिद के साथ गपशप कर रहा होता है और वालिद कोशिश कर रहा है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ किसी तरीके से मेरे बिज़नेस को देखे ताकि इसको बिज़नेस की समझ आ जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो उसके बाद मेरा बेटा इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से चला सके। वो पहले भी अपने बेटे को राज़ी करने की कोशिश करता था, उसके साथ बात करता था, इसे समझाता भी था, तो उस वक्त इसका बेटा सही तरह तवज्जो नहीं देता था, वो हुदा को फंसाने के चक्करों में था। और जब इसे पता चल गया कि भाई हुदा मेरी लाइन पे आ चुकी है तो अब मैं साथ में कोई ना कोई जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ तो मुझे टेंशन नहीं होगी, ये जहाँ पर भी मौजूद होगी। इसी वजह से अपने वालिद के पास आता है और आकर मशवरा करता है और कहता है कि पापा जान आज के बाद मैंने सोच लिया कि आपका मार्ट जो है वो मैं देखूंगा। तो इस बात पे वालिद बड़ा खुश होता है, पहले तो यकीन नहीं कर रहा होता और वो बेटी की तरफ देखते और कहते हैं कि भाई क्या कह रहे हो, तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रही। तो वहाँ पर
असमेर कहते हैं कि बाबू जान आपको जब यकीन कर लेना चाहिए, मेरी जो है वो जॉब है वो 9 से 5 तक है और उसके बाद मैं फारिग रहता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि 6 से 10 तक जितना भी मेरे पास टाइम बचेगा वो मैं आपके साथ आपके बिजनेस को देख लूँगा। तो वालिद कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तो ये चीज़ें चाहता था, मेरे दिल में तो ये चीज़ें चाह रही थी कि आप आएँ और आकर जो वो बिज़नेस को देखें, खुद अपने बिज़नेस को अपने हाथों के साथ चलाएंगे, फिर जाकर आपको आगे जाकर जो वो आसानियाँ पैदा होंगी, आपके लिए मुश्किलें नहीं होंगी। जे जो अपने वालिद के मार्ट को देखना शुरू कर देगा, हुदा जो है वो अपनी ट्यूशन मज़ीद बढ़ाती जाएगी, वो अपने भाई के लिए कुर्बानियाँ देती जाएगी, लेकिन एक मुलझन में वो पड़ती जाएगी जिसकी वजह से ये जो पैसा होगा इसे किसी और की तरफ लेकर जाएगा। इसके और असमेर के बीच में जो वो दूरियां बढ़ती जाएंगी और ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जय कि आरेज क्या करता है, क्योंकि उससे तो इस बात का एहसास है, वो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है वो एक शरीफ सा लड़का दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका जो चक्कर चल रहा है आगे वाली लड़की के साथ, वारदा के साथ, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की है और वो इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रही है। हो सकता है कि ये लड़का जो वो आगे जाकर भटक जाए और वो वारदा की बातों में आ जाए और अपने पैसे को, अपने बिजनेस को वो सारा का सारा बर्बाद कर दे। अब अरेज के पास जॉब है और इधर से जो बहन इसे सेंट्रल भी खोल कर दे रही कि भाई चलो तुम साथ में ये भी काम करते रहो, 25-30 हज़ार तुम्हें यहाँ से आता जाएगा, तो इस तरीके से तुम्हारा घर का जो सर्कट होगा वो चलता जाएगा। बेचारी हुदा इसके लिए कुर्बानियाँ तो दे रही है, लेकिन जिस लड़की के साथ इसका पाला पड़ा है ना, वो लड़की इसे हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगी और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद भी यही है, वो चीज़ें चाहती भी यही है कि किसी तरीके से इस पूरे ख़ानदान के अंदर मैं नफ़रत डाल के रखूँ, इन ख़ानदान को जब आपस में लड़ा कर रखूँ। वारदा की यही सोच है, वो अरेज को अपने जाल में फंसा रही है, उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है। अरेज फ़िलहाल तो खामोश है, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन अरेज के दिल में भी वारदा के लिए जो वो जगह बनती जा रही। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आप लोगों को जो वो आगे जाकर देख कर मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी सारे जो वो करैक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जिस हिसाब से अरेज को दिखाया गया है, सुकीना खान को दिखाया गया है, हुदा को दिखाया गया है, एक सारे के सारे ख़ानदान में एक जैसी हैं, एक दूसरे के साथ इन सब का रिश्ता है और उसके बाद इस ख़ानदान के अंदर ऐसी गंदी मछली आ जाएगी कि इस पूरे ख़ानदान को जो वो बर्बाद करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बना को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो जहाँ पर अरेज को जब अपनी बहन बिजनेस के लिए पैसे निकलवा कर दे देगी, अगर पैसे निकलवा कर देती है तो उसके बाद जो है वो ये पैसों का क्या करता है, क्या अपने बिजनेस को सही तरीके से चला पाएगा, या हुदा इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाएगी कि वो किसी और के आगे जब वो हाथ फैलाने पे मजबूर हो सकती है। इसे आप लोगों को आगे जाकर लाजमी तौर पर दिखाया जाएगा कि हुदा इस चीज़ में जाकर आगे फंसेगी। ये सब आपने बताना चाहें क्लास में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।